नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द जीविका फॉर सक्सेस पे और मैं हूं विशाल सिंह। दोस्तों, अगर आप किसी भी एमसीक्यूज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एमसीक्यूज मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उन ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम पास करने का तरीका क्या है, या अगर उस ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग है तो क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका क्या है, या क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका क्या है। जैसे ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम कौन सी हो सकती है, एमपीपीएससी प्री, वनडे एग्ज़ाम में एसआई वगैरह हो गई, पुलिस हो गई, या अगर हम बात करेंगे इसकी यूजीसी नेट की, असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी में, गुजरात में और यूपी में, हरियाणा में, सब में एमसीक्यूज एग्ज़ाम होती है और ऑलमोस्ट सब में अब तो माइनस मार्किंग आने लगी है। माइनस मार्किंग या तो 1/3 होती है, 1/4 होती है। तो अब हम इस एग्ज़ाम का अप्रोच क्या रखें। मेरे एक यूजीसी नेट का एग्जाम्पल लेके देता हूँ आपको, है ना, कि मान के चलिए आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। अब यूजीसी नेट में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 150। अब इस 150 क्वेश्चन में से मान के चलिए 100 क्वेश्चन आपको आते हैं एग्जैक्ट, या तो 90 क्वेश्चन आते हैं ना, 90 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, 60 क्वेश्चन आपको नहीं आते, और उसमें से 20 क्वेश्चन में आपको क्या है, 50-50 है ना। 90 तो एग्जैक्ट आते कि भारत की राजधानी कहाँ है, ये ऐसे क्वेश्चन है। अब 20 क्वेश्चन में आपको 50-50 तो उसमें 50-50 मतलब 50% चांस रहेगा सही होने का। दूसरी बात आ जाती, क्या कितने हो गए, 90 और 110, 40 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते। तो अब जनरली बच्चा क्या करेगा पता है, किसी में ए लगा देगा, बी लगा देगा, सी लगा देगा, डी। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, 110 क्वेश्चन सोल्व हो गए, 40 बचे हैं, माइनस मार्किंग नहीं है तो 100% सोल्व करें। तो उन 40 में सभी में या तो बी लगा दे या सी लगा। 40-100 का क्या करना है, आपको एक ही जवाब देना है। ये तुक्का लगाना सिखा नहीं रहा हूँ मैं। अगर आपको नहीं आता है तो स्मार्ट अप्रोच से एग्जाम में पास होती है, गधा हिमालय करके नहीं। आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम में क्या करें, सारे क्वेश्चन जो आते हैं 100% आते हैं उनको पहले सोल्व करें, 50-50% आते हैं उनको बाद में सोल्व करें। देन कुछ भी नहीं आता है उसमें क्या करें, केवल एक ऑप्शन लगा दे सारों का। ये हो गया आपका। और अब बात आती है कि आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, टेस्ट लगा रहे हैं, तो आपने 100 क्वेश्चन लगाए और टेस्ट लगाने के बाद क्या देख लिया, 100 में से 60 क्वेश्चन हुए, देख लिया, बोले डिमोटिवेट हो गए, बंद नहीं, या 100 में से 90 हो गए, खुश हो गए, बोले नहीं। दोनों तरीके गलत है। क्वेश्चन लगाए, मैं रोज़ लगाता हूँ, 2 टेस्ट रोज़ लगाता हूँ पॉलिटिकल साइंस, 150 क्वेश्चन के। तो मैंने क्वेश्चन लगाए, मान के चले मैंने 150 में से 130 क्वेश्चन, आज का ही टेस्ट बताऊँ 126 क्वेश्चन सही हुए मेरे। अब मैंने देखा कि वो 24 क्वेश्चन गलत कौन से हुए, तो मैंने उसमें से 15 तुक्के लगाए थे, 15 में से कोई 5 सही हुए, मतलब मेरा नुकसान नहीं है। हाँ, तो मैंने क्या करा कि देखा कि 26 क्वेश्चन या 24 क्वेश्चन गलत कहाँ हो रहे हैं। सारे क्वेश्चन को एनालिसिस देखा मैंने, किस किस में ऑप्शन बदला ये भी देखा। 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो ऑप्शन पहले सी लगाए फिर बी लगाए तो वो सी सही था, तो मैंने वो देखा। तीसरी चीज़ क्या देखी, तीसरी चीज़ ये देखी कि कौन से क्वेश्चन है, मैंने अपना नोट्स लिया और क्या करा, लिख लिया उसमें, है ना। और जिनमें मैंने तुक्का लगाया तो वो सही हो गया, उसको क्या करा, मैंने अपने नोट्स में लिख लिया और 150 क्वेश्चन का एनालिसिस वापस से रिव्यू करा। अगर आपने ये तरीका एमसीक्यूज एग्जाम में अपना लिया और टेस्ट लगाने में इस तरीकों को अपना लिया, तो मैं लिख के दे देता हूँ, आपको कोई रोक नहीं सकता पास होने से। केवल और केवल यही तरीके अपनाने। आपको ना तो ज्ञानी बनना है, ना बहुत सारा पढ़ना है, ना बहुत सारे क्वेश्चन लगाने, केवल जितने क्वेश्चन होते हैं पीवाईक्यू वो लगाएं और कोशिश करें कि ये जो चीज़ें मैंने बताई वो फॉलो कर लें। एमसीक्यूज एग्जाम का यही तरीका, इसके अलावा कोई चौथा तरीका आज तक इन्वेंट नहीं हुआ है। और अगर आपके पास और कोई अच्छे तरीका तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको एग्ज़ाम की तैयारी करते समय क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, या आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं कोशिश करूँ कि आपकी मदद कर पाऊँ। क्योंकि मैं ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ाता हूँ तो मुझे बड़ा लंबा अनुभव है पढ़ाने का, 3-4 सालों का, तो मैं बता पाऊंगा कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।